नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार के स्वास्थ्य को लेकर के जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित हैं, कार्य कर रहे हैं, वहीं हम बता दें कि दरभंगा पारस ग्लोबल हॉस्पिटल भी अपने दरभंगा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रयत्नशील है। अभी हम बता दें कि डॉक्टर रईस हमारे साथ हैं, जो पारस दरभंगा के हेड हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात जरा समझ लीजिए, अगर आपकी जान जोखिम में है, कभी भी आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, तो आप एक तरफ रुख करते हैं, वो विश्वास के साथ, वो होता है पारस ग्लोबल हॉस्पिटल। क्यों? ये बात जानना जरूरी, यही बात हम जानना चाहते हैं। आखिर पारस को क्यों लोग सेलेक्ट करते हैं जब कोई बड़ी घटना घटती है उनके साथ? देखिए, क्या रहता है कि वही गोल्डन आवर कहलाता है हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म में। क्या कि जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो जो पहला 1 घंटा रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है। तो वो उसके लिए, जब हमारे हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आए, भले वो ट्रॉमा का आ जाए, भले वो हार्ट अटैक का आए, किसी भी चीज का, उसको पर्याप्त यहाँ पे हम स्टेबलाइज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सबसे मेन चीज होगी किसी भी अस्पताल में एक फ्लोर, मतलब एक रूफ के अंदर सब कुछ होना, जहाँ पे आपका कार्डियोलॉजिस्ट भी है, आपका मेडिसिन भी है, आपका ऑर्थो भी है, आपका न्यूरो भी है। तो हमारे अस्पताल में सेक्शन हमेशा ही रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ पे, और हम हर किसी जो मरीज रहता है उसका उसी हिसाब से इलाज करते हैं और उनको सही समय पे उनका इलाज हो जाता है। तो ये बाकी देखा जाए तो बाकी हॉस्पिटल में उतना नहीं रहता, लेकिन हमारे अस्पताल में सब कुछ अंडर वन रूफ, आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा। खासकर बता दें कि जो पारस ग्लोबल हॉस्पिटल है या उस लेवल के अस्पताल में जब एक मरीज चाहे ट्रॉमा से, कभी भी अगर आप खुद जरा दिल पर हाथ रखे गंभीर होते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो ये व्यवस्था यहाँ पर मेंटेन करने के लिए सबसे जो कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है डॉक्टर रईस की, और ये लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आने के बाद आपने क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए, पहले से तो बेहतर था ही, लेकिन मेरे आने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको बेहतर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक लेवल पे आता है तो उसके लेवल पे हम ऊपर ही उठाते हैं। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर्स की टाइमिंग है या अंदर की सर्विसेज है, नर्सिंग एक्सेलेंस है, क्योंकि मरीज ज्यादा संपर्क में मरीज नर्सिंग के ही आता है। तो हमारा उसी के कार्यक्रम अभी चल रहा है कि नर्सिंग एक्सीलेंस हमें कैसा और बढ़ाना है, नर्सिंग की जो लेवल है हमें और ऊपर उठानी है। तो वो एक जरूरी चीज रहती है कि जो मरीज और नर्सिंग के बीच में होती है। दो बात होता है बहुत बेहतर कि फर्स्ट जो बिहेवियर कहा जाता है कि अगर कोई मरीज आता है उसके परिजन को बिहेवियर अच्छा लगना चाहिए, तो जो कर्सी भी है, डिसिप्लिन भी है, तो उसके लिए पहले देखिए, क्या रहता है कि मैंने फिर से वही बोला कि जब मरीज या अटेंडर आता है तो उनकी ज्यादा जो वार्तालाप होती है वो नर्सिंग से ही होती है, क्योंकि यहाँ पे मरीज कोई या अटेंडर कोई आता है वो खुशी तो आता नहीं है, सब उसी शौक में रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा हम काउंसिल करवा देते हैं, जैसे क्लासेस यहाँ पे लगती है नर्सिंग की, या सपोर्ट स्टाफ की भी लगती है कि कैसे एक अटेंडर को या कैसे मरीज को उनसे कैसे बात की जा सकती है, कैसे काउंसिल किया जा सकता है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम जहाँ पे आए हैं वो सबसे बेहतर जगह और यहाँ पे हमारा इलाज अच्छे से होगा। और एक सवाल ये भी होता है कि लोगों के जनरल आइडिया है कि पारस मतलब पैसा काटेगा, पैसा बहुत लगेगा। ये जो कंसेप्ट है उसको कैसे क्लेरिफाई करते हैं? क्योंकि हम बता दें जो इंस्ट्रूमेंट, जो हाईटेक, जो डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट यहाँ है मरीजों के लिए, तो उसके लिए क्या? देखिए, कॉस्टिंग तो उतना मैटर नहीं करती, लेकिन जब कभी मरीज आता है तो 10 चीजें पहले लगती हैं, तो हम कभी भी मतलब कोई लोकल चीज नहीं लगाते। जो भी हम मरीज के लिए, या दवाई हो या कुछ भी हो या डॉक्टर हो, अप टू द मार्क रहता है। तो लोगों की धारणा ये बन जाती है, क्योंकि ऐसा देख के दिखता है कि यार बहुत पैसा ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें एज अ मार्केट रेट तो हमारा ज्यादा नहीं है। बस ये कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी उपलब्ध ही है, ना हमें कहीं बाहर से कुछ मंगवाना पड़ता है, ना कुछ। वी हैव एवरीथिंग है, हमारे पास सब कुछ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमने दिखाया था कुछ दिन पहले ही कि 70% अगर मरीज मरते हैं किसी भी दरभंगा में किसी भी नर्सिंग होम से, तो उसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी लापरवाही और गलती से, क्योंकि डॉक्टर दवा लिख के चले जाते हैं, वो उसके बाद इंजेक्शन देना हो, तो कई तरह के प्रॉब्लम है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो इसके लिए क्या? देखिए, हमारे पास NABH एक्रेडिटेड अस्पताल है। NABH है तो मतलब उसमें जितनी भी ये चीजें हैं, या डॉक्टर साहब कुछ लिख के चले गए या कोई भी लिख के वो चला गया, उसको टाइम पे देना, कब कैसे क्या करना, उसी के लिए NABH जरूरी होता है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ने कोई दवाई लिखी तो उसमें विलंब हुआ या नहीं दिया गया। तो क्योंकि हमारे पास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सब कुछ है यहाँ पर, तो चेक लिस्ट हमेशा हर जगह रहती है
किसको कितने बजे क्या देना है, तो वो एक भी कभी स्किप नहीं होता। एक अंतिम सवाल अब ये आ रहा है कि अब कोरोना संक्रमण बिहार में जो डेल्टा वेरिएंट है उसके काफी ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के लिए अभी तक कोई ऐसा संकेत बिहार में नहीं आया है, तो डेल्टा वेरिएंट के आज दरभंगा में पहला मरीज मिला है। तो अब ये रफ्तार अगर बढ़ती है तो आपके इस अस्पताल में किस तरह की सुविधा, कितने बेड दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार 50% बेड की बात की गई, तो इस बार क्या एक्सपीरियंस है? देखिए अभी क्या है कि अभी हम भी उसी डिस्कशन चल रहा था कैसे क्या करेंगे, लेकिन एक फ्लोर हमारा पूरा जो भी है तो हम पूरा उसके लिए कोविड के लिए दे देंगे। हमारे हमेशा यही रहेगी कि जो भी मरीज आएगा यहाँ से स्वस्थ होकर अच्छे से होके चला जाए, तो उसके लिए जितने भी कदम उठाने तो हम उसी में लगे होंगे। तो मतलब आपको भी ये पता कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, पारस था, पारस है, पारस ही रहेगा और हमेशा अच्छे के लिए ही रहेगा। और हमारा ऑलमोस्ट जितनी भी तैयारी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो हम बता दें, अगर आप कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि इस तरह का जो टेलर हो जहां आपका कपड़ा बेहतर तरीके से सिल दे। तो आपका शरीर है जिसे स्वास्थ्य के तरीके से सोचने का आपको हक है, गुमराह मत होइए। इतना तो आप सभी जानते हैं कि जहां अगर पारस में अगर कुछ पैसा अधिक है लेकिन आपके जीवन की भी गारंटी होती है उस समय तक, जब तक आप सही समय पर, क्योंकि 5 मिनट का समय होता है, और अगर 5 मिनट में अगर आप पारस जैसे हॉस्पिटल या कोई भी उस लेवल के हॉस्पिटल में अगर पहुंच जाते हैं तो जान बच सकती है, वरना फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम बता दें, दरभंगा में पारस को और बेहतर तरीके से जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए डॉक्टर रईस लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में और क्या बेहतर कर सकता है। अंत में एक संदेश सबका भी नववर्ष आने वाला है, मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा नववर्ष की। और बस यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी देखें या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है कोविड से, आप थोड़ा सी दूरी रखें, मास्क पहने और बाकी अपना ख्याल रखें, और नववर्ष की शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार में न्यूज, क्योंकि हम आगे देखेंगे किस तरह जीतन राम मांझी पर पटना के गांधी मैदान में लोग गुस्सा है।